मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले पानीपत आए थे, सिटी बस का उद्घाटन करके गए थे, क्या वो ठीक नहीं है? हाँ ठीक है। देखो जब अगर इन्होंने बस स्टैंड बाहर भेजा है तो सिटी बस चलाई है तो देखो जनता की सुविधा के लिए चलाई तो बढ़िया है। अच्छी बात है ना वो? हाँ जी वो अच्छी बात है। अच्छा, हरियाणा के किसान क्यों नहीं समर्थन कर रहे इस आंदोलन को? मतलोडा के अंदर स्टेडियम बना, कॉलेज है, कन्या कॉलेज, वो डसा की सरकार ने बना। पानीपत में बनाया तो बस स्टैंड बनाया पानीपत में। पानीपत में बस स्टैंड बना, बहुत अच्छी बात है। क्या वाकई में एक किसान है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल है, भाई वो किसान नहीं है, वो एक खालिस्तानी, इस प्रकार के सवाल है, क्या करूं? कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। 1000 रुपये पेंशन करना, गरीब लोगों को मकान देना, पहले भी हुड्डा साहब की सरकार में 100 गज के प्लाट दिए गए थे। फिलहाल किसान आंदोलन पार्ट 2 चला हुआ है, हरियाणा में एंट्री नहीं मिल रही है, हरियाणा पुलिस ने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं, अब की बार तो रोड भी पक्के कर दिए हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? बहुत सारे लोग तो हुड्डा के ऊपर आरोप लगाओ, भाई उसने अपने गढ़ में, अपने रोहतक में बच्चे नौकरी पर लगवाए, वहीं सारा विकास किया, पूरा हरियाणा क्या हुड्डा का नहीं था, इस प्रकार के आरोप काफी सारे। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। और फिलहाल आज हम जिसका इंटरव्यू लेने वाले हैं, एक बार मैं थोड़ा परिचय आप लोगों तक करा दूं। नरेंद्र बजाज एडवोकेट, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस हरियाणा। और आज बात करेंगे, कई सारे मुद्दे हैं जो हरियाणा में चल रहे हैं और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्ते जी, मैं नरेंद्र बजाज एडवोकेट हूँ बिल्कुल और हरियाणा युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ बिल्कुल। और करनाल जिले का मैं प्रभारी हूँ। और अभी मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारा कांग्रेस का कैंपेन है, हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस, इसका इसलिए चलाया गया है ये कांग्रेस को हर घर तक पहुँचाना। जो पहले 10 साल हुड्डा साहब की सरकार रही और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उस समय रहते हुए हमारे द्वारा, पार्टी के द्वारा जो काम किए गए उनके बारे में बताना। और जो हमारा अगला संकल्प पत्र है, जिस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, देश में और हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है, इससे जनता दुखी है। क्योंकि समय समय पर कोई ना कोई घोटाला, नौकरियों के मामले में हर भर्ती कोर्ट में रहती है। हुड्डा साहब के समय में इससे दुगनी नौकरियां दी गई थी, आज तक इन्होंने लगभग 50,000 भी नौकरियां ये 10 साल में नहीं दे पाए। ये संकल्प पत्र, इस बारे में बताना, जनता को हमें बताना ये जरूरी है। बहुत सारे लोग तो हुड्डा के ऊपर आरोप लगाओ, भाई उसने अपने गढ़ में, अपने रोहतक में बच्चे नौकरी पर लगवाए, वहीं सारा विकास किया, पूरा हरियाणा क्या हुड्डा का नहीं था, इस प्रकार के आरोप काफी सारे। ऐसा कुछ नहीं है। हुड्डा साहब ने हर जगह, हर जिले में, हर विधानसभा में काम किए, नौकरी भी लगवाए हैं। अब आप पानीपत में देख लो, भाजपा ने 10 साल की सरकार में एक भी कार्य ऐसा किया हो जिससे कि ये लगे कि भाई ये सामूहिक और बड़ा कार्य है। अच्छा। मतलोडा के अंदर स्टेडियम बना, कॉलेज है, कन्या कॉलेज, वो हुड्डा साहब की सरकार में बना। पानीपत में बनाया तो बस स्टैंड बनाया पानीपत में। पानीपत में बस स्टैंड बना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर किसी मतलोडा निवासी को, सनोली निवासी को लाल बत्ती बाजार में या मिनी सेक्रेटरेट में, सचिवालय में आना है, तो वो बस में बैठेगा अपने गांव से, वो बस उसको सिवा बस स्टैंड उतारेगी, वहाँ से फिर वो सिटी बस या ऑटो पकड़ेगा, तब वो सचिवालय पहुँचेगा या बाजार में पहुँचेगा। तो अब उसका जो किराया 10 या 15 रुपये होता था, अब उसको 30 से 35-40 रुपये लगेंगे और समय ज़्यादा लगेगा। मतलब लोगों को परेशानी हो रही है इस बस अड्डे से। इस बस अड्डे से देखो, परेशानी सबको है, बोल कोई नहीं रहा है। क्योंकि अगर इस बस स्टैंड को ही थोड़ा सा अच्छा करके कुछ किया जाता, देखो सरकार ने कुछ किया, सोच समझ के किया होगा, बाहर भेजा बस स्टैंड को, जाम की स्थिति से निपटने के लिए भेजा, जाम एज इट इज आज की घड़ी है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा इतनी बढ़ी है शहर में कि देखो लोगों को तो आने जाने के लिए साधन तो चाहिएगा, तो वही फितरत है, कोई जाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप आम जनता से, शहर में शहरवासी है जो दुकानदार है, आप उनसे सर्वे कर सकते हैं जाम से कोई निजात मिली या नहीं मिली। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले पानीपत आए थे, सिटी बस का उद्घाटन करके गए थे, क्या वो ठीक नहीं है? हाँ ठीक है। देखो जब अगर इन्होंने बस स्टैंड बाहर भेजा है तो सिटी बस चलाई है तो देखो जनता की सुविधा के लिए चलाई तो बढ़िया है। अच्छी बात है ना वो? हाँ जी वो अच्छी बात है।
चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव सीधे सीधे आपने पूरे देश की जनता ने देखा कितनी धोखाधड़ी धांधली इन्होंने की। वो जो चुनावी अफसर था उसने किस प्रकार से हर वोट को 8 वोटों को रद्द किया अपने पेन से, और किस प्रकार से बार बार चोरी से इधर उधर ताक जाग रहा था। ये एक सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये एक लोकतंत्र की हत्या है और उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं सरकार से अपील करता हूँ और जनता से भी कहता हूँ कि इस बारे में भी जनता ने कहना चाहिए, अपने फेसबुक पे, ट्रेंड पे, सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए कि उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कल को और भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है ताकि उसके साथ कोई धांधली ना हो। अभी मैं आपको कल का अभी जो पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं वहाँ पर एक हाफिज नईम उर रहमान को वहाँ की सेना या 2 नंबर से, सेना के द्वारा 2 नंबर से जिता दिया गया। उस व्यक्ति ने अपने उस लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया कि मैं झूठी जीत को स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर आप देखो चंडीगढ़ चुनाव में जो मेयर इन्होंने बनाया वो अपना धड़ल्ले से बैठा, उसको भी विश्वास नहीं था कि तू जीत गया है। वो अफसर उसको धक्के से पकड़ के लाता है और चेयर पे बिठाता है कि आप जीत चुके हो, क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया था। कुल मिला के ये कहना चाह रहा बिल्कुल गड़बड़ होने लग रही है आंखों सामने गड़बड़ नहीं जी, बिल्कुल सरेआम कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जिसको चाहे कुछ बना तो दे, अच्छी बात है, लेकिन अब कांग्रेस के, आम पार्टी के उससे 8 सदस्य ज़्यादा थे, 6 सदस्य, उनकी अपना वोट खराब कर दी। बिल्कुल। अच्छा, अभी फिलहाल किसान आंदोलन पार्ट 2 चला हुआ है, हरियाणा में एंट्री नहीं मिल रही है। हरियाणा पुलिस ने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं, अब की बार तो रोड भी पक्के कर दिए हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? क्या वाकई में एक किसान है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल, भाई वो किसान नहीं है, वो एक खालिस्तानी, इस प्रकार के सवाल है, क्या कहोगे? देखो, किसान किसान है, कोई दूसरा नाम देना वो गलत बात है किसी प्रकार का। अब किसानों की जो मांगे हैं सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि उन मांगों को ध्यान में रखते हुए इनसे बातचीत तो सरकार कर रही है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में बात करे। कई बार क्या होता है, बात तो करने गए खाना पूर्ति के लिए चले जाते हैं, लेकिन देखो किसान देश का अन्नदाता है, क्योंकि किसान अगर खेत में काम नहीं करेगा तो देश की गति नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब स्टार्टिंग में देश आज़ाद हुआ तो किसान ही ऐसा था, क्योंकि हमारे 70 से 80% लोग खेती हर ही थे, चाहे कोई जमींदार था, चाहे कोई खेतीहर मजदूर था। अच्छा, हरियाणा के किसान क्यों नहीं समर्थन कर रहे इस आंदोलन को? हरियाणा के किसान भी देखो समर्थन तो कर रहे हैं, पहले भी समर्थन किया था। फिलहाल जैसा देखो उन जिस हिसाब से उनका चल रहा है प्रोटेस्ट, वो अच्छे से कर भी रहे हैं और हम तो किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। अच्छा, पंजाब वाले किसान अभी बार बार कह रहे हैं, भाई हरियाणा के किसान हमारे साथ चलो, आप छोटे भाई हो, हम बड़े भाई हैं, लेकिन जब बात आवे है SYL के पानी की, तो जब उनको नज़र नहीं आता भाई हरियाणा छोटा भाई है, इसको इसके बंटवारे का पानी देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके, लेकिन पानी नहीं आ रहा हरियाणा में। वो तो बड़े लेवल का मामला है जी, और पंजाब को भी बड़े भाई का बड़प्पन दिखाते हुए SYL का पानी जो हमारे हरियाणा के लिए ऑर्डर भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर ध्यान देना चाहिए और पानी देना चाहिए। बिल्कुल, वो पानी देते नहीं, वैसे छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, इस प्रकार के बयान नहीं, ये गलत है। देखो उन्होंने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। ये बताओ, जैसे अगर बाई चांस हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाती है पूर्ण बहुमत से, तो क्या क्या नई चीजें, क्या क्या घोषणा पत्र कांग्रेस का रहने वाला है, उसके ऊपर थोड़ा बताओ। जो हमारा हर घर कांग्रेस का यही मकसद है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व ने संकल्प पत्र जारी किया है उसमें हमारे मुख्य मुद्दे जो हैं 6,000 रुपये पेंशन करना, गरीब लोगों को मकान देना, पहले भी हुड्डा साहब की सरकार में 100-100 गज के प्लाट दिए गए थे, और रोजगार के मामले में नौकरियों समय पर नियुक्ति करना, और जो खिलाड़ी पदक लाओ पदक पाओगे जो नीति थी उस पर दोबारा से ध्यान देना, और जो ये पोर्टल व्यवस्था भाजपा सरकार ने की है, ये व्यवस्था नहीं है,
ये पीपीपी जो इनका मुद्दा है, ये पीपीपी परिवार पहचान पत्र नहीं है, परिवार परेशान पत्र है। इसको, इन पोर्टलों को बंद करना, जो अच्छे होंगे काम वो रखे भी जाएंगे, ऐसा नहीं। इस प्रकार के हमारे मुद्दे रहेंगे आने वाले समय में, जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है। और अब नया मुद्दा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया। अच्छा, ये क्या है कि वो थोड़ा दर्शकों को समझाओगे? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कुछ समय पहले भाजपा सरकार की एक सोची समझी चाल के तहत इसको जारी किया गया था। स्टेट बैंक के थ्रू एक चुनावी पत्र इन्होंने बनाया था कि भाई एक चुनावी बॉन्ड जिसके थ्रू ये काला धन या अवैध जो फंडिंग है उसको अपने यहाँ जमा कर सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद किया और इसको कहा कि भाई ये गलत है, ये अवैध है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने कहती है कि मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो सब उसने ही घोटाला किया। उसके तहत 16,518 करोड़ रुपये इनके खाते में चुनावी बॉन्ड के तहत आए थे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन किए। अब उसका आरोप ये हमारे ऊपर जड़ते हैं। आज अजय माकन जी ने कहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट है उनको सीज कर दिया। चलो अपने भी तो सीज करो ना। बिल्कुल। जहाँ 16,518 करोड़ रुपए इन्होंने चुनावी बॉन्ड के तहत अर्जित किए हैं अपने अकाउंटों में, वो भी सीज करो अपने। अब इन्होंने हर राज्य में, हर जिले में बीजेपी के दफ्तर 5 स्टार बना दिए। किसी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। कहते कांग्रेस की सरकार 70 साल रही, काम भी किए, जब रही है, ऐसे नहीं रहती। इन्होंने दिल्ली वाला जो ऑफिस बनाया 3-4 हज़ार करोड़ रुपये लगा रखे। पानीपत में बीजेपी दफ्तर, हरियाणा चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर, रोहतक में बीजेपी दफ्तर का पीछे उद्घाटन था अभी। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई दफ्तर है, लेकिन इस तरह के 5 स्टार नहीं है। हमारा ऑफिस जाके देखो, जो कांग्रेस का AICC मुख्यालय है हमारा, जाके देखो, सिंपल नॉर्मल है। इनका 6-7 मंजिल है, 3 स्टार 5 स्टार होटल भी फैल है। तो ये सारा पैसा कहाँ से है? ये अवैध मनी तो है। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस वाले जब चुनाव से हार जाते हैं ना, तो वो EVM पर निशाना साधते हैं। आप क्या समझो, EVM ठीक है या जो पहले बैलेट पेपर से जैसे भी चुनाव होते थे वो ठीक है? EVM का जो मुद्दा है, EVM आज की घड़ी इन चुनावी जो अपना चुनाव आयोग है वहाँ से किसी ने पहले पता किया था भी कई लाख मशीनें गायब हुई थी। वो जो दूसरी मशीनें आई हैं वो कहाँ से आई हैं, उनका भी तो डाटा होना चाहिए ना। बिल्कुल। EVM जो अब हैक वाली बात है, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो मैनिपुलेट नहीं हो सकता? आपका फ़ोन भी हो सकता है। बिल्कुल। पहले STD PCO की मशीनें मैनिपुलेट हो जाती थी। ये चीज़ तो खट्टर साहब ने भी कहा था, पीछे वो मेरी दिल्ली कपड़े की दुकान थी, हम भी भाई घाट बात करा करे थे। ये तो सब ने, CM साहब ने खुद कही थी। कई राज्यों में जो कांग्रेस जीत गए हैं, क्या जब बीजेपी की EVM काम नहीं कर दी, उस पर क्या कहोगे? 100% धांधली करवाओगे फिर तो भाई 100% हो जाएगी तो फिर तो आप भी मान जाओगे। बस इसका मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ी छोड़ दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, आप कौन सी पार्टी ने सपोर्ट करो, कांग्रेस ने या बीजेपी ने या JJP ने? अच्छा, टक्कर में ये दो ही पार्टी रहने वाली है, बीजेपी कांग्रेस, या JJP है या इनेलो है, इनका भी कुछ है? देखो जी, मैं तो भी कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूँ और आज की घड़ी में देखो टक्कर 2 ही पार्टियों में है। और बीजेपी का देखो अब की बार सुपड़ा साफ होने भी जा रहा है, ये भी टक्कर में नहीं रहेगी। और दूसरी पार्टी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका अपना खुद का भाई काम है, उनके दल है, वो उनके नेता या उनके कार्यकर्ता जाने। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, आप जिस पार्टी ने सपोर्ट करो एक बार कमेंट के जरिए जरूर बताइए और इस वीडियो ने जितना उसका है शेयर करिए।